Hello, my dear friend. Myself Siddharth. Today I will discuss about Physics Part 1, Class 11, Chapter 1, Physical World. In Chapter 1, many subtopics we will study today. First, what is physics? Physics क्या है? And second, scope and excitement of physics. Third, physics, technology and society. Fourth subtopic, fundamental forces in nature, and 5, nature of physical law. Then first topic, why is science important? हमारे लिए साइंस क्यों इम्पॉर्टेंट है? Science teaches how things work, and it is important to advances in life such as technology and medicine. Science is a part of our everyday life, from cooking and gardening to recycling and using a computer. What is a science? Science is the process of observing, asking questions, and finding things out about the world around you. The process is called scientific method. A science is a way of learning about the natural world through observation and लॉजिकल रीजनिंग. साइंस एक प्राकृतिक संसार को ऑब्जर्व कर कर तथा लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा हम इससे सीखते हैं, एक रास्ता है. देन व्हाट इज ए फिजिकल साइंस? द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, द चेंजेज द मैटर एंड एनर्जी अंडरगो. किसी मैटर के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसकी ऊर्जा का अध्ययन करते हैं तथा उस मैटर में क्या क्या चेंजेज होंगे, ये सारे अध्ययन जो हम करते हैं वो फिजिकल साइंस के अंतर्गत आता है. द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वाइड, कवरिंग एंड ट्रिमेंडस रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. भौतिकी का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत है, जिसमें भौतिक राशियों का अत्यंत विशाल परिसर फैला हुआ है. फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ए साइंस दैट डील with matter and energy and their interaction. Physics can be used to explain every object and phenomenon around you. After this, what is forces? Means type of forces. Force कितने प्रकार के होते हैं? Basic of contact force are two type: contact forces and non-contact forces. ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट होने के बेसिस के आधार पे दो तरह से फोर्स को डिवाइड किया गया. फर्स्ट हमने बताया कांटेक्ट फोर्सेज, सेकेंड जो है नॉन कांटेक्ट फोर्सेज. व्हाट इज ए कांटेक्ट फोर्सेज? व्हेन इंटरएक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट टच. जब ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं या दो ऑब्जेक्ट जो आपस में टच होते हैं, तब कोई एनर्जी या फोर्सेज जो प्राप्त होती है उसे हम कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल अप्लाइड फोर्सेज, स्प्रिंग फोर्सेज, ड्रैग फोर्सेज, फ्रिक्शनल फोर्सेज एंड नॉर्मल फोर्सेज. एंड व्हाट इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्सेज? ये अट्रैक्ट और रिपेल इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस. जब कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण ऑब्जेक्ट जब दूर हो उनके बीच होता है तो उसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ वी विल स्टडी फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर.
मूल प्राकृतिक जो फोर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, weak interaction, strong interaction and gravitational. A force is defined as any action that can change the state of motion of an object. It is called fundamental forces. What is name? The name are fundamental forces: gravity, electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force. फंडामेंटल फोर्सेज वेरी इन स्ट्रेंथ। फंडामेंटल फोर्स स्ट्रेंथ के मामले में वेरी करता है। फोर्सेज कैन एक्ट थ्रू कांटेक्ट और एट ए डिस्टेंस। जो फोर्स होगा वो कार्य करेगा या तो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट पे या तो डिस्टेंस से। लाइक एज अर्थ एंड मून, बोथ gravitational force of earth on moon and gravitational force of moon to earth। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रहा है दोनों दूसरे की तरफ। फंडामेंटल फोर्सेस: फर्स्ट, ग्रेविटी एक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट विथ मास। रिलेटिव स्ट्रेंथ अब देखते हैं कैसे वेरी करता है। मच वीकर ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स सबसे कमजोर, तथा मच स्ट्रांगर स्ट्रांग फोर्सेज जो सबसे स्ट्रांग होता है। ग्रेविटी फोर्स के बाद वीक फोर्स, वीक के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देन स्ट्रांग फोर्सेज। जैसा कि हमने पीछे बताया फंडामेंटल फोर्स 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वी विल स्टडी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं जो स्थूल तथा सूक्ष्म जगत की विविध परिघटनाओं को नियंत्रित करते हैं। ये 4 बल हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युतीय चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल तथा दुर्बल नाभिकीय बल। हम बात करेंगे आज गुरुत्वाकर्षण बल पे। मीन्स व्हाट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स? दिस इज ए अट्रैक्टिव फोर्सेज exerted between object due to their masses। जब ऑब्जेक्ट के बीच उनके मास के कारण से कोई अट्रैक्टिव आकर्षण बल कार्य करता है, देन इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट इज द नेम गिवन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by a planet or moon on an object। किसी प्लानिट पर या चंद्रमा पे जो भार या वेट नाम का जो वर्ड दिया गया है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ही उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल वी विल एक्सप्लेन बाय एन फिगर। इक्वली फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे। एन अट्रैक्टिव फोर्सेज दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स exert on the every other object in the universe। A gravitational force is the force of attraction between all masses in the universe। The more remote the body is, less the gravity, the weakest of all the forces। ये सबसे कम शक्ति का फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स।
हाउ टू एन एपल फॉल डाउन। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे एक सेब नीचे गिर रहा है। एन एपल इज ए one object and earth is second. Both object between gravitational force act। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से ही ये नीचे की तरफ गिर रहा है। Every particle of matter in the universe attracts every other particle with a force that is directly proportional to the product of masses of the particle and inverse proportional to the square of distance between them. It is by Newton gravitational forces. If gravitational forces not work, then an apple is move around the man. All object move this type। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो कोई भी चीज जैसे मूव करती वैसे ऊपर की ऊपर उड़ती रहती। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से ही कोई वस्तु जब हम फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ डाउन टू अर्थ हमेशा नीचे की तरफ जाती है। बिकॉज अर्थ इज एक्ट ऑन द अदर ऑब्जेक्ट एज ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस, जैसा कि हमने पीछे बताया। फॉर एग्जाम्पल अर्थ एंड सन, मून एंड अर्थ। between those gravitational force act। For example, earth is a gravitational attract to the sun। जो अर्थ होता है वो सूर्य की तरफ अट्रैक्ट होता है। द मून इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्ट टू अर्थ। जो चंद्रमा होता है वो अर्थ की तरफ पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है। यू आर ग्रेविटेशनल अट्रैक्टेड टू अर्थ। जब हम फ्लाई करते हैं आकाश में इन द स्काई, देन अर्थ इज अट्रैक्ट टू द मैन। आदमी को भी अर्थ पृथ्वी की तरफ खींचेगा। यू आर ग्रेविटेशनल अट्रैक्टेड टू द टेबल। एनी टू मासेज हैव ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम। Force with each earth pull everything toward itself। पृथ्वी अपने तरफ सभी वस्तुओं को अट्रैक्ट करती है। इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल बॉल थ्रो अप रिटर्न बैक टू द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हम एक गेंद को आकाश की तरफ फेंकते हैं तब यह गेंद कुछ दूरी जाने के बाद दोबारा रीअगेन ये पृथ्वी की तरफ आती है। दिस फिनोमिनन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यह जो घटना होती है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से ही होती है। एंड अदर एग्जाम्पल, न्यूटन सा एप्पल फॉलिंग फ्रॉम टी। न्यूटन ने जब एप्पल को पृथ्वी की तरफ गिरते हुए देखा, ये घटना भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से होती है। फॉर ग्रेविटेशनल फार्मूला F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट gravitational force is act। m1 object F forces act and m2 object F2 forces between these distance r, then gravitational formula is here।
F is equal to G m1 m2 upon r square. G is equal to gravitational constant, which value 6.674 into 10 the power minus 11. m1 is equal to mass of particle 1, m2 is equal to mass of particle 2, and r distance between m1 and m2. Next fundamental force is electromagnetic force. What is a electromagnetic force? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? The force is the attraction between proton and electron. जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में देखिए मीन्स दो पॉजिटिव चार्जेज जब आपस में अट्रैक्ट होते हैं, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ मूव करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण से ही मूव करते हैं. द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज इट टू मूव अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो इसी फोर्स के कारण से मूव करते हैं, रेदर देन फॉलिंग स्ट्रेट इन. अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता देन इलेक्ट्रॉन फॉल एट द न्यूक्लियस, वो नाभिक पे सीधे गिर जाते. लाइक चार्ज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट. जब चार्जेस सेम होते हैं देन इट इज अट्रैक्ट, तो वो आकर्षित होते हैं. इफ चार्जेज आर डिफरेंट, वन चार्जेज इज निगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव, देन इट इज रिपेल, वो प्रतिकर्षित होते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं आप, व्हेन सेम चार्जेज देन इट इज रिपेल, प्रतिकर्षित होंगे. इफ प्लस प्लस सेम चार्जेज इट इज आल्सो रिपेल, ये भी प्रतिकर्षित होंगे. इफ वन चार्जेज इज माइनस एंड अदर चार्जेज इज प्लस देन इट इज अट्रैक्ट, मीन्स ये दोनों एक तरफ आकर्षित होंगे. देन थर्ड नंबर फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज. व्हाट इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज क्या होते हैं? इट हैज़ द शॉर्टेस्ट रेंज, ये बहुत छोटे रेंज में काम करते हैं. मीनिंग दैट पार्टिकल्स मस्ट बी एक्सट्रीमली क्लोज, ये बहुत ही करीब होने चाहिए. बिफोर इट्स इफेक्ट आर फेल्ड, नहीं तो इसके जो इफेक्ट हैं वो फेल हो जाएंगे. इट मेन जॉब इज टू हेल्ड टुगेदर द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेज. ये सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है. चारों फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग फोर्स स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस होता है. न्यूक्लियर फोर्सेज इज द स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स in the atomic nucleus that hold the nucleus together. Some important property of nuclear forces are they are attractive in character, they are charge independent, it is short range forces, they are extremely strong, they are dependent on the spin of the nuclei. A force that act on subatomic particles that are extremely close together, it is called strong nuclear forces. जैसे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन आपस में बंधे होते हैं, ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के कारण से ही बंधे होते हैं. A force that act on subatomic particles that are extremely close together, the strongest of the four fundamental forces of the universe. Binding proton in the atomic nuclei,
आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियाई में कैसे एटम ये आपस में होल्ड होते हैं। आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड, positive and proton and neutron are divided. What is weak nuclear forces? Weak nuclear forces क्या होते हैं? The weak force is an important force in the radioactive atom. ये radioactive atom में पाए जाते हैं. In certain atom, a neutron can change into a proton and an electron. The weak forces plays a big part in these changes. जब एक न्यूट्रॉन कैसे ब्रेक होकर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज होते हैं. वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रांगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है, बट एक्ट ओवर ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस रेंज. बट ये बहुत ही कम दूरी पे कार्य करता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Mass is the neither created nor destroyed in the ordinary chemical and physical changes. मास न कभी नष्ट होता है ना कभी क्रिएट होता है, ना ये डिस्ट्रॉय होगा ना कभी क्रिएट होगा, ना ये खत्म होता है कभी ना इसे पैदा किया जाता है. मीन्स मास इज चेंज इनटू अदर फॉर्म but it is not destroyed. Must start and end with the same amount in any reaction. For example, log and fire are reaction, then ash and smoke are make. When log is 30 kg and fire is 1 kg, then after ash 28 kg and smoke 3 kg. Means total weight are equal. Then it is follow to law of conservation of mass. What is the law of conservation of energy? The law of conservation of energy states that energy can neither be created nor destroyed. Same as law of conservation of mass. जैसा कि हमने पीछे बताया, सेम उसी तरह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ये क्रिएट होती है, बस ये एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है. लाइक एज